राणा जी, जब उनसे पूछा गया है, मैं इसलिए सीमा हैदर की बात कर रही हूं जो अब सीमा सचिन हो गई है हिंदुस्तान आकर, यहां पर लॉ एजेंसीज उन पर क्या एक्शन लेंगी वो मुझे नहीं पता है, लेकिन उन्हें यहां पर उनको लेकर कई सवाल हैं। और आज जो सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये कि उनसे जब कुरान के बारे में पूछा गया और उनसे कहा गया कि कोई आप कुरान की आयत सुना सकती हैं या कुछ एक लाइन कोई भी बोलकर बता सकती हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं आती है। बाद में उन्होंने कहा मैं हिंदू हो गई हूं, मैं नहीं सुना सकती हूं। तो ये अपने आप में एक डाउट खड़ा कर रहा है, बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। मुझे लगता है पाकिस्तान में ऐसा कोई मुसलमान होगा जो कहे कि मुझे नहीं आती है। ये अगर सवाल आप मेरे से करें तो मैं एक मुसलमान हूं, मैं उसका आपको जवाब दे सकता हूं जी प्लीज। लेकिन कोई दूसरा मुसलमान, हाँ। अब तो खैर वो मुसलमान है नहीं है, अब तो वो हिंदू हो चुकी हैं, तो वो क्यों नहीं वो सुनाना चाह रही या वो क्यों इस तरह से कह रही हैं कि मुझे नहीं आता, इसका जवाब आई एम सॉरी कि मैं आपको नहीं दे सकता। उसकी वजह ये है कि वो मेरी जात से मुतालिक नहीं है, वो सीमा से मुतालिक है जो इस वक्त आपके पास है। तो इसका जवाब आपको उन्हीं से लेना पड़ेगा कि जी आप ये क्यों नहीं सुना पा रही हैं जबकि आप मुस्लिम थी। हाँ। तो आप मुस्लिम से अगर वो हिंदू हो गई हैं तो ये उनका मामला है, ये उनका मजहब उन्होंने चेंज किया है। ये सवाल आप उनसे कीजिए तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से आपको जवाब दे सकती है। नहीं, ये बात बिल्कुल ठीक है राणा साहब, लेकिन मुझे इस बात पर भी बड़ा डाउट हो रहा है कि पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया इस खबर को कवर क्यों नहीं कर रहा है। पाकिस्तान में इस खबर को लेकर क्यों सवाल भी नहीं उठ रहे हैं, और सारे सवाल अगर पूछे भी जाते हैं तो आप वापस हमारी तरफ फेंक देते हैं कि ये तो आपका मसला, आप देख लीजिए। उसकी रीजन ये है कि देखिए ये कोई नया वो नहीं है, ये आज से पहले भी बहुत दफा ऐसा हो चुका है कि पाकिस्तान से लड़कियां जो हैं वो हिंदुस्तान गई हैं और हिंदुस्तान से लड़कियां पाकिस्तान आई हैं। हाँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तान से लड़कियां जो है वो पाकिस्तान जाती हैं, आपके हिंदुस्तान से लड़कियां भी पाकिस्तानी मर्दों से, पाकिस्तानी लड़कों से शादियां करती हैं। हाँ। आप सबसे बड़ी मिसाल आप सानिया मिर्जा की ले लीजिए। हाँ। जो आपकी नेशनल टेनिस स्टार हैं। हाँ। उन्होंने शुएब मिर्जा से शादी की हुई है। तो ये एक सिलसिला जो है वो चलता रहता है। लेकिन उन्होंने तो पूरी दुनिया को बताकर शादी की थी ना, उन्होंने पूरी दुनिया को बताकर शादी की, वो रहती दुबई में थी, अब तो उनका निकाह नहीं है, लेकिन अब मैं आपसे, हाँ वो दुबई में रहती थी। ये रूटीन और नॉर्मल लाइफ की बात है, लिहाजा इसको अगर एंगल डिफरेंट एंगल नहीं सर, नॉर्मल नहीं है हिंदुस्तान, नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि कहीं छुप कर आना, किसी देश में इलीगली एंटर करना और सानिया मिर्जा की कहानी में बहुत फर्क है। तो दोनों को कंपेयर मत कीजिए ना सर, दोनों बिल्कुल इनकंपेरेबल है। एक आपका एक हिंदुस्तान का लड़का है हामिद निहाल अंसारी। हाँ। आपको याद होगा। हाँ। जरा उसकी स्टोरी पढ़ लीजिएगा। हाँ। मैंने उस पे स्टोरी की थी कि वो किस तरह से पाकिस्तान में दाखिल हुआ था। हाँ। वो भी इलीगली पाकिस्तान में दाखिल हुआ था, वो अफगानिस्तान के जरिए पाकिस्तान में आया था। तो ये डायरेक्ट एंट्री पाकिस्तान और इंडिया में किसी भी तरह से नहीं हो सकती है, ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मैं एक जर्नलिस्ट हूँ, हश्र भी तो बताइए, हश्र क्या हुआ, हश्र क्या हुआ? मैं एक जर्नलिस्ट हूँ। हाँ। 4 दफा मैं आपके हिंदुस्तान को विजिट करने के लिए वीजा अप्लाई कर चुका हूँ, आप रिजेक्ट कर चुके हैं। तो लिहाजा मजबूरी क्या होती है, फिर जिसने जाना है वो इसी तरह के रास्ते जो है वो अपनाता है। वो नेपाल से आप अपनाएंगे क्या? पाकिस्तान से चला जाएगा सर, आप अपनाएंगे? से चला जाएगा। नहीं, आप अपनाएंगे क्या सर? एक मिनट हाजी जी, एक सेकंड हाजी साहब, एक मिनट। नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं विजिट करने आता था, मुझे वीजा नहीं मिला, तो क्या आप तो नहीं करेंगे ना ये? अगर आपको वीजा नहीं मिलेगा तो आप इलीगली आएंगे क्या हिंदुस्तान में? मैं भी वीजा अप्लाई करूंगी, मेरा वीजा को रिजेक्ट कर देंगे आप, तो मैं इलीगली आ जाऊंगी। मुझे प्रपोजल आ जाता है तो मैं इलीगल रास्ता इख्तियार कर लूंगा। आपके चैनल पे बैठा कह रहा हूँ, कहीं किसी लड़की को मुझे प्रपोजल भेजे, मैं आ जाऊंगा। आप इसे बहुत कैजुअली, आप इसे बहुत मस्खरापन इसमें दिखा रहे हैं, ये इतना आसान नहीं है। और मुझे लगता है कि आप जो बात कह रहे हैं कि कोई लड़की को प्रपोजल भेज दीजिए और ये सब बातें, ये आप, मैं इस पूरी कहानी को, इसको बहुत गंभीरता से देखना चाह रही हूँ।